अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आमिर। दोस्तों, ये वीडियो हमने यूरिक एसिड की बीमारी पर बनाई है और कोशिश की है कि आसान अल्फाज में तफसील से आपको यूरिक एसिड की बीमारी के बारे में बताया जाए ताकि आप आसानी से इस बीमारी को जान सकें और इससे निजात हासिल कर सकें। इसमें आपको यूरिक एसिड के बारे में बताएंगे, इसकी वजूहात, एहतियाती तदाबीर, अलामात और इलाज के तरीक़ाकार के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ने की सूरत में अक्सर सिर्फ एक मसला ही जहन में आता है और वो है जोड़ों का दर्द और सूजन वगैरह। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने से इंसान फालज, दिल की बीमारियों और गुर्दों के नकारा होने जैसे मसाइल का शिकार भी हो सकता है। और इस बात की तस्दीक यूरोप के मशहूर मारूफ माहिर अमराज़े गुर्दा प्रोफेसर ऑस्टन जे स्टैक ने भी की है। तो दोस्तों, वीडियो को गौर से देखें ताकि आप इस बीमारी को जानकर इससे निजात हासिल करें और हमारे लिए दुआ करें। यूरिक एसिड क्या है? हमारी रोज़मर्रा की कुछ ग़िज़ाओं में एक मादा प्यूरिन पाया जाता है जो कि हाजमा के दौरान टूटने से यूरिक एसिड बनाता है और ये यूरिक एसिड खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दे इसे जिस्म से खारिज करते रहते हैं। यूरिक एसिड की जिस्म में जो नॉर्मल मिकदार है वो औरतों में 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और मर्दों में 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो जब जिस्म में यूरिक एसिड नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए तो मसाइल पैदा होंगे। जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार मालूम करने के लिए खून का सैंपल लिया जाता है और लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने की अलामात में इब्तदाई तौर पर पाँव के अंगूठे, पाँव, टखने, घुटने, कोहनी या कलाई में दर्द या दर्द के साथ सूजन की सूरत में ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। इब्तदाई तौर पर ज़्यादातर अफराद में दर्द पाँव के अंगूठे से शुरू होता है और सूजन भी ज़ाहिर हो सकती है। ये दर्द बहुत शदीद होता है रात के वक्त और सर्दी के मौसम में अक्सर ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी अलामात की सूरत में लेबॉर्ट्री टेस्ट से बीमारी की तस्दीक की जा सकती है। अभी आपको बताते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात क्या हैं। अगर आपके वालिदैन में से कोई इस बीमारी में मुब्तला है या रह चुका है तो आप भी इस मसले से दुचार हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा होके ही रहेगा। एहतियाती तदाबीर जो आगे बताई जा रही हैं उन पर ज़रूर अमल करें। मोटापा भी इसकी वजूहात में शामिल है। अपना वज़न नॉर्मल रेंज में रखें। हमारी BMI टेस्ट के हवाले से बनाई गई वीडियो से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। गुर्दों की किसी बीमारी में मुब्तला होने की सूरत में भी जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है, क्योंकि अगर गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो जिस्म से यूरिक एसिड का इखराज भी सही तरह से नहीं होगा और जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाएगी। शराब नोशी की आदत भी इस बीमारी की वजूहात में शामिल है। कुछ अद्वियात जिनमें पेशाब आवर अद्वियात और कुछ दूसरी अद्वियात शामिल हैं यूरिक एसिड के बढ़ने का बायस बन सकती हैं। इसलिए अद्वियात हमेशा डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। जिस्म में बहुत ज़्यादा खून की कमी और पानी की कमी की सूरत में भी जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें प्यूरिन मौजूद है, इनका कसरत से इस्तेमाल भी यूरिक एसिड बढ़ने का बायस बनता है। खुराक के हवाले से हमने तफसील से एक वीडियो बनाई है जिसे इस मर्ज में मुब्तला अफराद ज़रूर देखें ताकि ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को जानकर इस मर्ज से निजात हासिल करें। अभी आपको कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते हैं। ये ना सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं बल्कि इलाज भी है। सबसे पहले अपनी खुराक पर तवज्जो दें। जिन चीज़ों से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है वो इस्तेमाल ना करें या कम इस्तेमाल करें। मसलन बड़े का गोश्त, चिकनाई वाली अशिया, शराब नोशी, तम्बाकू नोशी वगैरह हरगिज़ ना करें। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद दें। खुराक के हवाले से
तफसील से बनाई गई हमारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर बात करें इस बीमारी के इलाज की तो सबसे पहले आती है एहतियात कि आप खुराक वगैरह में एहतियात बरतें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके इलाज में इब्तदाई तौर पर एहतियात के साथ साथ डॉक्टर दर्द और सूजन को कम करने वाली अद्वियात का इंतखाब करते हैं, लेकिन अगर बीमारी शदीद नौयत की हो और यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म में बहुत ज़्यादा हो तो इस मिकदार को कम करने वाली अद्वियात भी दी जा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि बीमारी को इब्तदा में ही एहतियाती तदाबीर और खुराक में तब्दीली से कंट्रोल कर लें। उम्मीद है इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।